वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए हम श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि यहाँ से बाल्यकांड का आरंभ होता है। आज अयोध्या में कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराजा दशरथ और तीनों महारानियों से कुल देवता सूर्य नारायण का पूजन करवा रहे हैं। पूजन पूर्ण होने के पश्चात गुरुदेव महाराज से कहते हैं कि हे राजन, आज आप सूर्य नारायण से जो भी मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिए। आज आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज बहुत शुभ मुहूर्त है। महाराज कहते हैं, गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुदेव। बस कमी है तो एक ही कि मेरी कोई संतान नहीं है। मैं इसी चिंता में रात दिन डूबा रहता हूँ। मेरे मन में यह विचार आता है कि यह कौशल राज्य कौन संभालेगा? इस निष्कंटक राज्य का वारिस कौन होगा? गुरुदेव, हमारे जाने के बाद पितरों का तर्पण कौन करेगा? क्या यह रघुकुल कुलवंश यहीं समाप्त हो जाएगा? तब महारानी कौशल्या कहती हैं कि गुरुदेव, ममता का आंगन सूना पड़ा है। कई वर्षों से हमारे कान नन्हे मुन्ने बालकों की किलकारियाँ सुनने के लिए तरस रहे हैं। तब महारानी कैकेयी कहती है कि गुरुदेव, नारी जब तक अधूरी है जब तक वह माँ न बन जाए। हमारी यह इच्छा कब पूर्ण होगी गुरुदेव? क्या हम कभी माँ नहीं बन पाएंगे? गुरुदेव कहते हैं, नहीं महारानी कैकेयी। तब गुरुदेव महाराज से कहते हैं कि महाराज, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो महारानी कैकेयी कहती है कि गुरुदेव, फिर देर किस बात की है? आप जल्द से जल्द यह यज्ञ करवाइए। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं महारानी कैकेयी, यह यज्ञ मैं नहीं करा सकता। तो फिर कौन करा सकता है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, यह यज्ञ श्रृंगी मुनि जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं वही यह यज्ञ करा सकते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि महाराज, आप गुरुदेव की शरण में जाइए, उनसे नम्र निवेदन कीजिए और विनती कीजिए कि वे यहाँ अयोध्या पधारें और आपका यज्ञ संपन्न करवाएं। तब महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। तब महारानी कैकेयी कहती है कि मैं अभी आर्य सुमन से कहकर महाराज के लिए रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना तैयार करवा देती हूँ। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं महारानी कैकेयी, वहाँ सेना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कुछ मांगने जाते हैं तो वहाँ खाली झोली लेकर ही जाते हैं और अपना वैभव दिखाने नहीं जाते। खाली झोली लेकर जाओगे तो कुछ लेकर आओगे। यदि अपना वैभव दिखाने जाओगे तो वहाँ से अभिमान की चमक दमक ही लेकर आओगे। तब महाराज गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, आपका कथन सत्य है। वहाँ पर राजा दशरथ नहीं जाएगा, बल्कि भिक्षुक दशरथ जाएगा। अब महाराज जाने की तैयारी करते हैं। प्रातःकाल प्रस्थान करते हैं, गुरु आश्रम में पहुँचते हैं। आश्रम में गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न एकाग्र चित्त होकर विराजमान हैं। महाराज उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरुदेव से अपना परिचय बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं महाराज दशरथ आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तब गुरुदेव उनकी वाणी सुनकर अपने नेत्र खोलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि हे राजन, आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? कृपया मुझे बताइए। गुरुदेव से महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं कई वर्षों से निसंतान हूँ।
मेरी कोई संतान नहीं है, मैं एक संतान की कामना करता हूँ। मुझे गुरुदेव वशिष्ठ ने मार्गदर्शन दिया है कि मैं आपकी शरण में आऊँ। सो हे गुरुदेव, आप कृपा करके मेरे साथ अयोध्या पधारिए। तब गुरुदेव राजा की निर्मल वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और साथ चल देते हैं। अयोध्या में आकर सब यज्ञ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट होते हैं। उनके हाथ में एक खीर का पात्र होता है। वह खीर का पात्र राजा दशरथ को देते हैं। फिर राजा दशरथ महारानी कौशल्या को देते हैं और आधा भाग महारानी कैकेयी को देते हैं। तब महारानी कैकेयी और महारानी कौशल्या उसमें से एक एक भाग निकालती हैं और महारानी सुमित्रा को देती हैं। इस प्रकार यज्ञ संपन्न होता है। दिन बीतते हैं, मास बीतते हैं, वह शुभ घड़ी आती है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि। आज श्री राम प्रभु का जन्म होता है। देवता फूलों की वृष्टि करने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं और सभी देवता यह कहते हैं कि आज प्रभु ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। इस प्रकार जय घोष गूंजने लगता है। इधर महाराज अपने कक्ष में विराजमान है। एक दासी दौड़ते हुए आती है और महाराज से कहती है, महाराज बधाई हो, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। महाराज के मुखमंडल पर खुशी की लहरें दौड़ने लगती हैं। तभी महारानी कैकेयी के कक्ष से मंथरा दौड़ते हुए आती है और कहती है, महाराज बधाई हो, बधाई हो, मेरी कैकेयी रानी माँ बन गई, उसका मान बढ़ गया। महाराज आपकी जय हो। महाराज की खुशी दुगनी हो जाती है। तभी महारानी सुमित्रा के कक्ष से एक दासी आती है। वह कहती है, महाराज बधाई हो, महारानी सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तभी दूसरी दासी दौड़ते हुए आती है और कहती है, नहीं महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिए हैं। महाराज खुशी के माले फूले नहीं समाते हैं, वह भाव विभोर हो जाते हैं और अपने गले में से एक रत्न जड़ित माला दासी को दे देते हैं। फिर वह सूर्यदेव का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु कृपा, प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा। मैं जहाँ एक पुत्र की कामना करता था, वहाँ आपने मुझे 4 पुत्र दे दिए। हे प्रभु, हे करुणा निधान, मैं तो धन्य हो गया। इस प्रकार अयोध्या में आनंद छा जाता है। महाराज आदेश देते हैं और कहते हैं कि पूरी अयोध्या में ढिंढोरी पिटवा दी जाए, कि पूरी अयोध्या को दीपमाला से जगमग कर दिया जाए, पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया जाए। जब अयोध्या वासियों को इस बात का पता चलता है तो वह सब झूम झूम कर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और पूरी अयोध्या में आनंद ही आनंद हो जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।